सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। आज 8th ग्रेड हिंदी लेसन टोपी नामक पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोगों को अच्छा समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी डाउट्स है कमेंट्स में मुझे भेज दीजिएगा। चलिए इस टोपी पाठ को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक थी गवरिया मतलब गौरैया, और एक था ग्वारा नर गौरैया, एक स्त्री गौरैया, दूसरा मर्द गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी। यह जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसर होते ही खेतों में निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खेतों में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देख सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फतवा है उन पर कपड़ा। साधारणतः एक मर्द गौरैया एक स्त्री गौरैया दोनों साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में मिलजुल कर रहते हैं। कहीं भी जाना है तो साथ में जाते हैं, साथ में खाना जैसा कि उड़ते हैं। कुछ खाना लाना है, कुछ खाना है, कुछ दाने को चुगना है तो साथ में जाते हैं। साथ में कहीं कहीं पर भी जाकर के वो दाने को इकट्ठा करते हैं। जब वो दाने को इकट्ठा कर लेते हैं, कर लेने के बाद सुबह से शाम तक वही काम चलती रहती है। तो बीचों बीच उन दोनों आराम करने के लिए, कुछ खेतों में आराम करने के लिए, थोड़ा अपना थकावट को दूर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने आती है, उस आने में जो चीज़ होती है उसमें आराम से बैठ जाते हैं। बैठ जाने पर मुझे ऐसा जैसा कि उन लोग बैठकर बात करने लगते हैं। बात करने के बावजूद उन दोनों के बीच बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है कि आपने कभी देखा है इंसान को, बोल के एक गौरैया पूछती है। तो दूसरा गौरैया हाँ कहता है। उन दोनों के बीच जो कपड़ों के बारे में, वो रंग बिरंगे कपड़े इंसान कैसा पहनता है, कि जैसा कि वो इंसान ऐसा पहनता है, ऐसा पहनता है, ऐसे कपड़े हैं, ऐसे कपड़े हैं बोल के बात। और बीच इनके लोगों के बीच में बात, इन दोनों के बीच में रंग बिरंगे कपड़ों की बात हो रही थी। खाक फपता है। 11 तपाक से बोला, गवारा तपाक से बोला, कपड़े पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। इन लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े पहनने के बाद उनको वो कपड़ा फपता है, मीन्स लग जाता है, सही लगता है कह करके गौरैया पूछती है। औरत गौरैया जब मर्द गौरैया ने कहता है नहीं, खाक फपता है, इन लोगों को कहीं को फपता है। लेकिन इन लोग जितना भी नए रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं तो भी इन लोगों में इंसान नहीं दिखता, ये आदमी नहीं दिखता, ये दूसरा बदसूरत लगता कहकर गौरैया बोलता है। लगता है आज लटजीरा चुक गए हो। गौरैया बोल पड़ी,
कपड़े पहन लेने के बाद आदमी को कुदरती खूबसूरती ढक जो हो जाती है। गवारा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुंघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रौवे रौवे की रंगत मेरी आँखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। यस, जब गौरैया कहती है, जब कुदरती के जो जिस्म होता है उसको क्यों ढकना है, कहने का मतलब है कि वो जो जिस्म है कुदरती का अल्लाह भगवान दिया हुआ जिस्म, उसको ढांपती है। उसको ढांपने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं। इससे क्या फपता है इंसान को, कहती है। तो जब गौरैया कहता है, जब तू मैं आमने सामने बैठ लेते हैं, जब तुझे भी मैं देखता हूँ, मुझे भी तू देखती है, तो जब दोनों एक को एक देख लेते रहते हैं तो क्या पता है, क्या मालूम है कि आप तेरे आँखों में अच्छा दिखते हैं, मेरे आँखें अच्छे दिखते हैं, मेरे अंदर जो भी है वो आपको दिखता है। जैसा कि हम जैसे कुदरत भगवान बनाया हम ऐसे ही है, लेकिन इंसान जो छुपाता है, ढक लेता है, ये कहाँ तक सही है, कहने का मतलब यहाँ पर गौरैया दो लोगों के द्वारा कवि उद्गार कर रहे हैं। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरत, यस, कपड़े केवल अच्छे लगने के कारण लिए नहीं। गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। जैसे कि कपड़े आदमी हर तरह के कपड़े पहनता है। वो कपड़े सिर्फ अपने आप को जो खूबसूरत दिखाने के लिए ही नहीं, जैसा कि ये होते हैं, जैसा कि तभी मौसम होती है, मौसम के मारे हर एक मौसम में हर एक तरह का विषय चलते रहते हैं। जैसा कि सर्दी का मौसम आता है तो ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, वर्षा की मौसम आती है तो वर्षा ज़्यादा होती है। इन सब मौसमों को से बचने के लिए भी ये लोग कपड़े पहनते हैं, कहती है गौरैया। कौन पहनते हैं ये सारे कपड़े? आदमी लोग पहनते हैं। तू समझती नहीं, गवारा हंसकर बोला, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सख्त भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा गवारा ने कहा कि आदमियों को कपड़ा पहनने का जो तरीका है, पहनने का तरीका बिल्कुल हटता जा रहा है। जब कपड़ा ढकने के लिए पहनता है, वो कपड़ा पहनते ही उसको लोगों ने समझ जाते हैं कि ये गरीब है या अमीर है। इसका जो हैसियत समझ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कपड़े में तरह के डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स लफड़े हैं बोल के गौरैया कह रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। जैसा कि नए कपड़े जो पहनते हैं, जो असली आदमी हैसियत किसकी क्या हैसियत है ये भी मालूम करना बहुत इजी है, ये कपड़ों की वजह से कहता है। ये बिल्कुल मैं भी मानूंगा, सब लोग मानेंगे, ये बिल्कुल सही है और आगे बढ़ेंगे। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नीत नए लिबास सिलवात रहता है। आदमी का हैसियत ही ऐसी है
जब एक टीचर होता है वो हमेशा बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। उन्होंने अब सही सही ढंग से कपड़े पहन के जाता है, वो सही सही पढ़ा सकता है, तो बच्चों को भी एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये कैसा रहता है, ये किस तरह से रहता है, और ये किस तरह से रहकर बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं कि इस तरह से रहे तो ठीक है, इस तरह से रहे तो ठीक है, इस तरह से सर आते हैं, इस तरह से हम भी इस तरह से रहना है। कहने का मतलब ये है कि आजकल हर दिन नए नए कपड़े बनते जा रहे हैं, लोग पहनते जा रहे हैं, सिलाने वाले लोग भी सीते जा रहे हैं। इस तरह से हर हमेशा कपड़ों की जो इज्जत बढ़ती जा रही है, कहने का मतलब है। यह निरा पोंगापन है। ग्वारा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढूंढता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही चल भरे, उनकी सिर पर टोपी कितना अच्छा लगती है। गवैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का कहता है। गवैया कहती हैं, उन लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, हाथ को ढकते हैं, पैर को ढकते हैं, जैसा कि पूरा शरीर को ढकते हैं, उन लोगों का ढकने का जो तरीका अच्छा लगता है, कहती है ऐसा ढकने से ज़्यादा दिन वो कुछ काम कर सकते, ऐसा कुछ कहने लगते हैं। उसके बाद मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जब ये लोग टोपी जैसा कि ऊपर टोपी भी पहनते हैं, वो टोपी भी कितना अच्छा लगता है। वो टोपी पहनता हूँ तो कितना अच्छा लगता है। वो टोपी जब पहनने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी आशा है, मुझे भी इरादा है कि इस तरह का एक टोपी को पहनूं। कौन कह रहा है? गौरैया, लेडी गौरैया बोल रही हैं। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती हैं, एक टोपी के लिए कितनों का टांट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगाती, टोपी उछलने में देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। मेरी मात तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत, टोपी के चक्कर में तू मत पड़। जैसा कि ये टोपी राजा लोग पहनते हैं, लड़के लोग पहनते हैं। ये टोपी में कुछ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कुछ परेशानी हो जाती है तो टोपी के ऊपर का नीचे का जो सर होता है वो उठ के चले जाता है। मतलब इसने सख्त परेशानियाँ इंसान के जो कबूलनामा में जो हुए, इंसान के जो हकीकत में है, जैसा कि रूल्स एंड रेगुलेशन से, कानून के हिसाब से इतने सारे परेशानियां हैं। यह कहते हुए ये टोपी के बारे में ज़्यादा सोचो मत, आगे जिस तरह से सोचना है वो अच्छे के बारे में सोचो। इस तरह से कहते हुए कवि ने कहते हैं, इस टोपी के बारे में मत सोचो, कहते हैं एक मर्द गवारिया। और औरत गवारिया क्या कहती है और आगे सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हर एक इंसान को अपना अपना एक हैसियत रहता है, कपड़ों से हो या जैसा कि अपने चालू से क्यों ना हो, अपने चेहरे से क्यों ना हो, हर एक तरह से अपना अपना एक चालू होता है, पहलू होता है। ये सब कुछ आगे आगे बच्चों आप सबको मालूम हो जाएगा। ये बड़े बच्चों का काम, बड़ों को लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आता है। आप लोग भी आगे आगे चलकर सब समझ लेंगे। कहकर कल दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा। ये बहुत इंटरेस्ट वाला लेसन है, अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए। आप लोगों को जो भी डाउट्स होते हैं मेरे बच्चों, ज़रूर मुझे कमेंट्स में भेजिए या व्हाट्सएप में भेजिए। आपके डाउट्स को ज़रूर मैं क्लियर करूँगा।
आपको अच्छे से जो भी प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा और उसको समझाऊँगा ज़रूर। आप लोगों को बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अल्लाह के फजल से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आज को इस लेसन को रोकता हूँ। कल फिर से मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।